बहुत समय पहले सूरजपुर नामक एक गांव हुआ करता था। गांव के चारों ओर हरी भरी घास और पक्षियों की चहचहाट थी। रोज सुबह गांव के लोग चौपाल पर बैठे देर सारी बातें करते रहते हैं। सूरजपुर गांव के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन रामलाल ही एक ऐसा इंसान था जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था। रामलाल घर में बैठकर अपनी फूटी किस्मत पर अफसोस कर रहा था। रामलाल अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों राहुल और सोनिया के साथ एक पुराने घर में रहते हैं। माँ, क्या हमें आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा? नहीं बेटा, ये थोड़ा सा खाना है, आज तुम ये खाना खा लो। माँ तुम्हारे पापा से कहकर तुम्हारे लिए कल ही दाल चावल मंगा लूंगी। राहुल और सोनिया दोनों खाना खाकर सो गए। जी, घर में राशन का सामान खत्म हो गया है। जैसे तैसे बच्चों को खाना खिला दिया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते हो? तुमको तो पता ही है ना सुमन, पूरे गांव में मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, घर में एक भी फूटी कोड़ी नहीं है। पता नहीं मैं घर कैसे चला पाऊंगा, कैसे चिंता ना करूं। जी, आप कल धनीराम जमींदार के घर जाना, आपको जरूर कुछ काम मिल जाएगा। सुमन, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल सवेरे ही जमींदार के घर जाता हूँ। अगले दिन रामलाल धनीराम के घर की ओर चल देता है। रामलाल के मन में चिंता भी थी कि अगर मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। जमींदार साहब को मेरा नमस्कार। कहो भाई रामलाल, आज मेरी हवेली कैसे आना हुआ ने? जमींदार साहब, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए, आपका बहुत उपकार होगा। रामलाल, तुम्हारे लायक मेरे पास कोई काम नहीं है। जमींदार साहब, ऐसा मत कहो, मेरे घर में एक भी खाने का दाना नहीं है। जी मालिक, कुछ भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखो रामलाल, वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर की मजबूरी को देखकर मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। तुम्हें रोज खेत में से अनाज के बोरे गोदाम तक पहुँचाने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 600 रुपये दूंगा। जी मालिक, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनों बाद रामलाल और पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। अब रामलाल रोज जमींदार के यहाँ काम करने के लिए चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक शाम रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, काश सुमन, अपना भी एक छोटा सा खेत होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर हमारा भी एक खेत होता तो आप यूं जमींदार के खेत में काम नहीं करना पड़ता। हाँ सुमन, पर क्या कर सकते हैं, सब ईश्वर का खेल है। एक दिन रामलाल अपने पैसे मांगने के लिए जमींदार के घर की ओर जाता है। तभी रामलाल देखता है कि धनीराम जमींदार एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। धनीराम को उदास देखकर रामलाल तुरंत धनीराम के पास जाकर बोलता है, क्या हुआ मालिक, आज आप उदास क्यों बैठे हो, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं रामलाल, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। जाओ तुम जाकर अपना काम करो। अरे मालिक, क्या बात है, मुझे भी बताए, अगर ईश्वर ने चाही तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। रामलाल, मैं तो लुट गया। मेरी 5 एकड़ की जमीन पर पड़ोस वाले जमींदार धीरज सेठ ने कब्जा कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मालिक, आप पुलिस में क्यों नहीं जाते हो? अरे रामलाल, गांव के कुछ बड़े लोग उनके साथ है, मैं चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? मालिक, मेरे पास एक योजना है, अगर आप कहे तो मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ रामलाल, जल्दी बताओ, क्या योजना है? रामलाल ने धनीराम जमींदार को सारी बात समझा दी। रामलाल की बात सुनकर धनीराम के मन में एक आशा जगने लगी। तभी धनीराम ने खुश होकर रामलाल से कहा, रामलाल, यदि तुम्हारी योजना काम कर गई तो मैं तुम्हें 1 एकड़ जमीन दे दूंगा। रामलाल अगले ही दिन धीरज सेठ के घर की ओर निकल पड़ता है। धीरज सेठ के पास 20 एकड़ जमीन है। बहुत सारे लोग उसके खेतों में काम करते हैं। धीरज सेठ का एक बेटा भी है जिसका नाम रमेश है। धीरज सेठ बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। रामलाल धीरज सेठ के पास जाकर बोलता है, धीरज सेठ को मेरा प्रणाम मालिक। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामलाल है, मैं पास ही के गांव से काम की तलाश के लिए आया है। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए। देखो भाई रामलाल, मेरे पास अभी तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मैं तो सुना है कि आप बहुत बड़े जमींदार हैं।
लेकिन पास ही के गांव का जमींदार धनीराम ठीक ही कहता था। कि रामलाल की बात सुनकर के धीरज सेठ आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि इसे काम पर रख लेता हूँ और पता कर लेता हूँ कि धनीराम सेठ ने मेरे बारे में क्या कहा है। देखो रामलाल, मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा, लेकिन मुझे एक बात बतानी होगी जो तुमसे धनीराम सेठ ने कहा है। मालिक धनीराम सेठ कह रहे थे कि मुझसे बड़ा इस गांव में कोई जमींदार नहीं है और मैं पहले उनके यहाँ पर ही काम करता था, लेकिन वह मुझे कार्य से अधिक वेतन नहीं देते थे, इसलिए मैं वहाँ पर काम छोड़कर आपके यहाँ पर आ गया। हाँ रामलाल, तुमने ठीक ही किया है, तो तुम कल से ही काम पर आ जाना। मालिक, मैं एक दिन के काम के बदले 500 रुपये लूँगा। अब रोज रामलाल धीरज सेठ के खेतों में काम करने लगा। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन धीरज सेठ खेत का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़ता है। तभी धीरज सेठ देखा है कि सारे मजदूर घर चले गए हैं और रामलाल अभी तक काम कर रहा है। तभी धीरज सेठ रामलाल के पास जाकर बोलता है कि अरे भाई रामलाल, सारे मजदूर घर चले गए हैं, तुम भी घर चले जाओ। बस मालिक, थोड़ा सा काम और बचा है, इसको पूरा करके मैं घर चला जाता हूँ। धीरज सेठ सोचता है कि ये तो 500 रुपए में और मजदूरों से भी अधिक कार्य कर रहा है। ऐसा सोचकर धीरज सेठ घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ देने से ही चला रहा। एक दिन धीरज सेठ खेत में पहुंचता है तो क्या देखता है कि रामलाल और उसके खेत में पुलिस खड़ी है। धीरज सेठ तुरंत ही रामलाल और पुलिस के पास जाकर बोलता है कि क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तो ये तुम्हारा खेत है धीरज सेठ, तुम्हें पता भी है क्या तुम्हारे खेत से हमें क्या मिला है? तुम्हारे खेत में एक कंकाल मिला है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो पता नहीं, ये कंकाल यहाँ पर कहाँ से आया है? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। ये खेत तुम्हारा है और ये कंकाल तुम्हारे खेत से निकला है। तुम्हें तो जेल ले जाना पड़ेगा इसे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर के धीरज सेठ बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। तभी रामलाल धीरज सेठ को इंस्पेक्टर से दूर ले जाकर कहता है कि देखो मालिक, ये इंस्पेक्टर तुम्हें तो ले जाकर ही मानेगा। मैं कहता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपकी जान बच जाए। मालिक, आप इंस्पेक्टर से कहिए कि ये खेत मेरा नहीं है, मैं तो इस खेत में मजदूरों से खेती करवाता हूँ। ये खेत तो धनीराम सेठ का है। इससे इंस्पेक्टर आपको छोड़ देगा और धनीराम सेठ को पकड़ लेगा, जिससे ज़मीन हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। हाँ रामलाल, तुम ठीक कह रहे हो, इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं ऐसा ही करता हूँ। धीरज सेठ इंस्पेक्टर से कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत तो धनीराम सेठ का है, आप उसको पकड़िए। इतने में ही धनीराम सेठ गांव के सरपंच को लेकर वहां पर आ जाता है और कहता है कि देखो इंस्पेक्टर साहब, इसने सबके सामने कबूल किया है कि ये खेत मेरा नहीं है। धनीराम की सारी बात सुनकर के इंस्पेक्टर साहब को समझ में आ जाता है कि किसने किसकी जमीन पर कब्जा किया है। इंस्पेक्टर साहब धनीराम को पकड़कर जेल ले जाते हैं। तभी धनीराम रामलाल से कहता है कि अब आज तुम्हारी बुद्धिमानी से मेरी जमीन मेरे पास आ गई है। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे मेरी जमीन दिला दोगे तो मैं तुम्हें 1 एकड़ की जमीन दे दूंगा। रामलाल के पास भी थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा है जिस पर वह खेती करके अपना जीवन यापन करता है।